Hello guys, in this video we are going to discuss about the remaining questions, that is 16 to 30 of Gupta and Gupta. Okay, this is the second video lecture of your Gupta and Gupta series. Okay, in this video we are going to cover question number 16 to question number 30 with detailed concept. Okay, so if you have not subscribed my channel, please make subscribe and press the bell icon so that you will get regular notification, okay, when I will add a new video to my channel. Okay, so let's get started. First question number 16. The important test to be conducted on a stone used in docks and harbor is. जो हमारा डॉक एंड हार्बर में कौन सा टेस्ट परफॉर्म होता है, उसका जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो कौन सा मटेरियल सूटेबल होगा, कौन सा टाइप का स्टोन सूटेबल होगा, तो इसे कैसे जानते हैं, क्योंकि उसके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ वेट टेस्ट. ओके, सो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट टेस्ट जो दिया गया है इन ऑप्शन 4 ऑप्शन में दिया गया है. हार्डनेस टेस्ट, वर्केबिलिटी टेस्ट, वेट टेस्ट एंड टफनेस टेस्ट. इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली. सो जो हमारा वेट टेस्ट होता है वो क्या होता है, हेवी स्टोन्स आर मोर कम्पैक्ट, लेस पोरस एंड मोर स्ट्रॉन्ग and are more suitable for various engineering applications such as construction of dams, weirs, retaining walls, piers and dock and harbors etc. ओके, जो हमारा स्टोन होता है वो जो हमारा डॉक एंड हार्बर में जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो यूज़ होता है वो स्टोन क्या यूनिट वेट सही होना चाहिए, और जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे, जो स्टोन हम यूज़ करेंगे वो लेस पोरस होना चाहिए. ओके, और क्या होता है, कम्पैक्ट होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड एनी काइंड ऑफ लोडिंग. ओके, सो बेसिकली इसके लिए हमें कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वेट टेस्ट परफॉर्म करते हैं. ओके, नेक्स्ट जो हमारा हार्डनेस टेस्ट होता है, सो हार्डनेस कैसे टेस्ट होता है, हार्डनेस टेस्ट में बी परफॉर्म बाय स्क्रैचिंग द स्टोन्स विथ ए नाइफ ऑफ मोर स्केल. तो इसका जो बेसिकली मेजर कैसे करते हैं, विथ यूजिंग योर मोर स्केल के मदद से यहाँ क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं हार्डनेस. ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा है टफनेस टेस्ट. ओके, टफनेस टेस्ट कैसे मेजर किया जाता है, थ्रू योर इम्पैक्ट टेस्ट. ओके, हम ब्लोज देते हैं स्टोन के ऊपर यूजिंग योर इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन. सो उनमें से हमें पता चल जाता है द मटेरियल हैज़ हाउ मच टफनेस. ओके, अकॉर्डिंग टू दैट वी आर यूजिंग दैट मटेरियल इन आवर पर्पजेस. ओके, टफनेस टेस्ट वो हो गया. जो हमारा वर्केबिलिटी टेस्ट होता है वो बेसिकली क्या कंक्रीट के लिए परफॉर्म किया जाता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ इन ग्रेनाइट इज. तो ग्रेनाइट में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा मटेरियल है, प्रेजेंट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वार्ट्ज. ओके, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देख लेते हैं. सो जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट हमें पता है ग्रेनाइट इज़ एन इग्नियस रॉक. ओके, सो उनमें ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा रहता है, कौन सा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है वो रहता है क्वार्ट्ज, जिसका परसेंटेज है 60%. सो हमारा जो प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा हो जाएगा, क्वार्ट्ज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पस बिकॉज ऑफ. जो ग्रेनाइट हमारा होता है वो ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पस के लिए क्यों नहीं सूटेबल होता है. ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ इट इज़ वेरी कॉस्टली. तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन ये कॉस्टली होता है. ओके, सो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. जो हमारा ग्रेनाइट होता है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जनरली अप्रॉक्सीमेटली हमारा 75 से 130 MPa होता है, और यू कैन से न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर. जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, 2.63 से लेकर 2.75 तक होता है. ओके, नेक्स्ट हमारा जो इसका डेंसिटी अगर हम बात करें, सो इसका डेंसिटी क्या होता है, 26 से लेकर 27 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होता है. ओके, नेक्स्ट जो हमारा इसका अनदर प्रॉपर्टी है, बस इसका डिसएडवांटेजेस भी है, ये इट इज़ वेरी कॉस्टली. ओके, तो जनरली हम जो नॉर्मल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसे यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली होता है. ओके, जनरली ये किसके लिए यूज़ होता है ना, हमारा जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मोनूमेंट्स, ओके, टेम्पल्स एक्सेट्रा. Next question, which of the following stone is best suited for construction of piers and abutments of a railway bridge? जो हमारा
कंस्ट्रक्शन ऑफ पियर्स, ओके, ब्रिज का जो पियर्स होता है एंड अबोटमेंट होता है रेलवे ब्रिज का, सो उनमें कौन सा स्टोन यूज़ होता है। सो हमें अभी डिस्कस किया, जो हमारा ग्रेनाइट स्टोन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ओके, सो इट्स सफिशिएंट, ग्रेनाइट हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड द लोडिंग कंडीशंस, ओके। सो बेसिकली इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन, दैट इज ग्रेनाइट, ओके। So granite is used for large engineering projects such as construction of bridges, abutment, dams, offshore structures, etc. It is also useful for construction of steps, walls, flooring, etc. तो हमारा जो ग्रेनाइट होता है वो इस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिपरेशन ऑफ सरफेस ऑफ स्टोन्स टू obtain plain edges or to obtain stones of required size and shapes is known as। जो हमारा जो स्टोन को हम परफेक्ट फिनिशिंग देना को क्या बोलते हैं, ओके, सो इसे क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग बोलते हैं, ओके। सो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सो जो क्वेरिंग, ब्लास्टिंग, सीजनिंग, ड्रेसिंग क्या होता है, थोड़ा कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारा जो क्वेरिंग होता है बेसिकली क्या होता है, स्टोन्स ऑकर इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल रॉक मासेस और लेयर्स ऑन सरफेसेस, ओके। जो हमारा जो स्टोन होता है वो लेयर्स में रहता है, ओके, लेयर्स में जो हमारा स्टोन होता है, तो the process of extraction of suitable stones from their natural rock beds or layers is commonly called quarrying of stones। तो हमें जो लेयर में रहता है वो जो स्टोन, तो हमें जो स्टोन हमें चाहिए तो उसके हम क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, क्वेरिंग बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज योर ब्लास्टिंग। सो जनरली हम ब्लास्टिंग करते हैं, ब्लास्टिंग विद द हेल्प ऑफ योर डायनामाइट, ओके। सो जो पत्थर तोड़ने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करते हैं, डायनामाइट, ओके, ब्लास्टिंग पाउडर यूज़ करते हैं, ओके। सो बेसिकली ये भी एक क्वेरिंग प्रोसेस है, ओके। हम एक्सप्लोजिव लगा के क्या करते हैं ना, हमें पत्थर को तोड़ के निकालते हैं, ओके, एक्सट्रैक्शन करते हैं, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली क्योंकि हमें एक्सप्लोजिव की ज़रूरत होती है इसके लिए। नेक्स्ट वन इज़ योर हमारा सीजनिंग जो होता है। सो बेसिकली सीजनिंग क्या होता है, आफ्टर क्वेरिंग एंड ड्रेसिंग स्टोन स्टिल रिमेन्स नेचुरल मॉइस्चर विद इन। सो जो हमारा जो हम क्या करें, जो हम क्वेरिंग करते हैं, क्वेरिंग करने के बाद क्या होता है ना, कुछ नेचुरल मॉइस्चर स्टोन के मतलब स्टोन में प्रेजेंट होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग कैसे करते हैं, उसको एयर ड्राइंग करते हैं और क्या करते हैं, हम स्टोन को क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रख देते हैं कुछ दिन के लिए। तो इससे क्या होता है ना, वो जो क्वेरी शैप होता है वो रिमूव हो जाता है। तो बेसिकली ये क्वेरी शैप क्यों रिमूव किया जाता है, दिस मॉइस्चर इफ़ नॉट रिमूव में रेंडर द स्टोन टू बी सॉफ्ट एंड वीक। वो स्टोन क्या हो जाता है, वीक हो जाता है इसके वजह से, तो इसको रिमूव करना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। जो ड्रेसिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए प्रॉपर साइज, शेप एंड फिनिश to the roughly broken stones as obtained from the query, okay। so हमारा जो स्टोन निकला है क्वेरिंग प्रोसेस से, उसको फिनिशिंग देना, परफेक्ट फिनिशिंग देना को क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। जो हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है गुड बिल्डिंग स्टोन का, वो कितना होता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, सो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 100 MPa, ओके। सो गुड बिल्डिंग स्टोन्स क्रशिंग स्ट्रेंथ उसका जो होता है वो क्या होता है, 100 MPa होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये वेरियस मतलब टाइप्स में पूछा जाता है। ये MPa फॉर्मेट में दिया गया है, कभी पूछेगा न्यूटन पर mm² में पूछेगा, कभी पूछेगा kg/cm² में पूछेगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सो 100 MPa होगा। और ये यदि न्यूटन पर mm² में क्वेश्चन पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन पर mm², ओके। यदि kg/cm² में पूछेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1000 kg/cm², ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन्स लाइज बिटवीन। जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है स्टोन्स का, वो किसके रेंज में लाई करता है। तो बेसिकली जो हमारा गुड बिल्डिंग स्टोन्स होते हैं, जनरली जो स्टोन्स होते हैं उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.7 होता है, ओके। सो 2.7 मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो 2.5 से लेके 3 में ये कहता है 2.7 जो होता है इसके बीच में ही लाई करेगा, ओके। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेलिंग हैमर इज़ यूज्ड फॉर। जो हमारा स्पेलिंग हैमर होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है,
ओके, स्पेलिंग हमारा जो होता है वो किसके लिए यूज ही होता है। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। ओके, पत्थर को तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, कुछ इस तरह का दिखता है। एक साइड इसका जो होता है हमारा का क्या होता है ना, शार्प एजेड होता है, देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला पोर्शन। ओके, ये वाला पोर्शन क्या होता है ना, शार्प एजेस होता है। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज अ क्रॉस कट सो इज यूज्ड फॉर। जो हमारा क्रॉस कट सो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है। ओके, सो क्रॉस कट सो भी हमारा जो होता है वो कटिंग ऑफ हार्ड स्टोन्स की कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो कुछ इस तरह का दिखता है क्रॉस कट सो, दोनों साइड में हैंडल दिया हुआ है, ये हमारा हेक्सो ब्लेड जैसा है। ओके, पॉइंटेड है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापवुड कंसिस्ट्स ऑफ। जो हमारा सापवुड होता है वो मतलब कौन सा पार्ट को लेके होता है। सो बेसिकली ये क्या होता है, कौन सा पोर्शन को हम बोलते हैं सापवुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज द पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर। जो हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, हम सापवुड बोलते हैं। सो देख लेते हैं कौन सा पार्ट हमारा सापवुड हो जाएगा। सो ये जो बीच का पार्ट क्या, अब ये जो फिगर है, ये जो मिडिल पोर्शन है जो सेंटर में है वो उसके क्या बोलते हैं, उसे वो हम बोलते हैं पिथ बोलते हैं। ओके, देन उसके बाद उसके साइड में जो कवरिंग मटेरियल है उसको क्या बोलते हैं, हार्डवुड बोलते हैं। देन हार्डवुड के बाद जो मटेरियल रहता है, ओके, ये पर्पल कलर का जो दिखता है ये क्या है, ये हमारा सापवुड है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, सापवुड बोलते हैं। ओके, सो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज यील्ड हार्डवुड। इनमें से कौन सा हमारा जो ट्री है वो हार्डवुड यील्ड करता है, मतलब हार्डवुड उसमें बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज सिसमवुड। और ये बाकी जो तीनों है ये क्या होता है, सॉफ्टवुड होता है। ओके, सॉफ्टवुड होता है। तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा जो सिसमवुड है ये हमारा क्या होता है, हार्डवुड होता है। तो कुछ इस तरह से दिखता है शीशम का, जो हमारा वुडन प्लेट जो होता है शीशम का वो कुछ इस तरह से दिखता है। बेसिकली ये किसके लिए यूज़ होता है, हमारा जो फर्नीचर बेड वगैरह जो होता है उसके लिए यूज़ होता है। इसका अदर एक मतलब इसका बहुत ही एडवांटेजेस है, मतलब ये वर्मिन और आंट जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी इसका ज़्यादा है। ओके, ईजिली डिटोरिएट नहीं होता है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको फर्नीचर बेड ओके बनाने में यूज़ होता है। So option C will be the correct answer for this question. Next question, the radial splits which are wider on the outside of the log and narrow towards the pith is called. Okay, the radial splits होता है wider on the outside and narrow towards the pith, जो हमारा सेंटर पोर्शन की तरफ जो नैरो हो जाता है, वाइडर पोर्शन मतलब जो सर्कमफेरेंस के सतह पर क्या होता है ना हमारा वाइडर होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको स्टार सेक्स बोलते हैं। ओके, थोड़ा देख लेते हैं कैसा होता है ये। सो बेसिकली यहाँ पे सारा कुछ डिफेक्ट दिया गया है। सो फर्स्ट वन इज योर कफ शेक। कफ शेक में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेयर जैसा बन गया है, पैचेस ब्लैक पैचेस की तरह दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कप शेप बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हार्ट शेक होता है, ओके, हार्ट शेक कैसे होता है ना, हमारा जो रेडियल स्प्लिट्स होता है ये स्प्लिट्स थोड़ा क्या होता है ना, इसे हम बोल सकते हैं कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ऐसे ऐसे करके हो जाता है। ओके, जो नेक्स्ट जो हमारा था रिंग शेक मतलब जो एकदम पूरा सर्कमफेरेंस कवर करेगा और उसमें क्या ब्लैक पैचेस फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे की तरह। ओके, सो इसे क्या बोलते हैं, रिंग शेक बोलते हैं। जो हमारा स्टार्क शेक होता है वो क्या होता है, ऐसे स्पाइडर नेट की तरह होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऐसे करके। ओके, सो इसे क्या बोलते हैं, स्टार शेक। नेक्स्ट वन इज योर रेडियल शेक। रेडियल शेक जो होता है वो स्टार शेक की तरह होता है, लेकिन जो लाइन होता है वो क्या होता है, कर्व थोड़ा होता है। ओके, कर्व नेचर में होता है। नेक्स्ट जो हमारा था रिंडगल क्या होता है, जो अनइवन ग्रोथ होता है पेड़ में। ओके, पेड़ में अनइवन ग्रोथ होके क्या होता है, वहाँ पे जैसे बन जाता है एक स्टॉकी नेचर की तरह बन जाता है एक, ओके, स्पॉट की तरह बन जाता है। ओके, वो उसे क्या बोलते हैं, हम रिंडगल बोलते हैं। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज स्टार शेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ ट्रीज यील्ड सॉफ्टवुड। सो इनमें से कौन सा हमारा जो पेयर है वो सॉफ्टवुड देता है। ओके, सॉफ्टवुड है,
सॉफ्टवुड का पेयर है। सो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, चीर एंड देवदार। जो हमारे चीर एंड देवदार ट्री है उनमें हम क्या देखने को पाते हैं, सॉफ्टवुड देखने को पाते हैं। ओके, सो कुछ इस तरह का दिखता है। ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारा देवदार है, देवदार ट्री है, और ये सेकंड वाला जो है ये हमारा चीर है। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज योर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर इज सुइटेबल फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स गुड। सो स्पोर्ट्स गुड जो हमारा आता है उसे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कौन सा वुड बेस्ट सुइटेबल रहता है। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज़ मुलबरी। मुलबरी एक मतलब वुड है, उसको हम यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ओके, सो मुलबरी कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, ये काफ़ी हल्का होता है और क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसे हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारा टेबल टेनिस का जो रैकेट हो गया, ओके, बैट्स हो गया, तो जो हमारा स्पोर्ट्स गुड है वो इसी पेड़ से बनाया जाता है, इसी टिम्बर यूज़ करके बनाया जाता है, मुलबरी। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट क्वेश्चन ये एसेशन और रीज़न का क्वेश्चन है। सो इसका थोड़ा देख लेते हैं क्या है। एसेशन में दिया गया है सिसम इज़ यूज्ड फॉर डेकोरेटिव वुड वर्क्स। तो सिसम डेकोरेटिव के लिए यूज़ किया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट रीज़न क्या दिया गया है, सिसम कैन बी पॉलिश्ड टू एन एक्सेलेंट फिनिश, ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है तो करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, सो सिसम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो सिसम वुड इज़ एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू ड्राई वुड टर्माइट। ओके, जो हमारा टर्माइट होता है वो एक्सट्रीमली रेजिस्टिव होता है जो हमारा सिसम वुड होता है। सिसम डज नॉट स्लीप और वार्प एंड इज़ नोन एज फॉर इट्स टफनेस। तो बहुत ही टफ मटेरियल होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, हमारा जो फर्नीचर वगैरह मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। हार्ड स्ट्रक्चर एंड मेक इट परफेक्ट चॉइस फॉर कैबिनेट्स। सो कैबिनेट प्रोडक्शन के लिए भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट, सिसम वुड इज़ हाईली रेजिस्टेंस टू नेचुरल डिके। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, जो हमारा सिसम वुड होता है वो हाईली रेजिस्टिव होता है। ओके, सो इसे हम यूज़ करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक the channel. Okay, so thank you.